नमस्कार दोस्तों, सीधी तस्वीर आज हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने पहुंचे हैं। अग्निशम के कार्यालय में पहुंचे हैं। धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है, सर से बात करते हैं। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम गुलशन भारद्वाज, मैं राज्य महासचिव हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन। हमारी हड़ताल का आज 13वां दिन हो चुका है। हम आज यहाँ यमुनानगर के मुख्य दमकल केंद्र पर हैं। मेरे साथ यहाँ के यूनियन के जिला सचिव रिंकू कुमार, कोषाध्यक्ष ललित कुमार और रिटायर कर्मचारी संघ के जिला सचिव सोमनाथ जी, सर्व कर्मचारी संघ के जो जिला के उप प्रधान हैं प्रेम प्रकाश जी, और यहाँ पर सीटों के नेता भी आए हुए हैं। और तमाम यहाँ पर जो हमारे फायर के जो तमाम हड़ताली जो कर्मचारी है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। दरअसल हमारी जो मांग है, हड़ताल का जो हमारा उद्देश्य ये है, 16 फरवरी को जो अग्निकांड हुआ था फरीदाबाद के अंदर, उसमें हमारे 2 दमकल कर्मचारी शहीद हो गए थे। हमने सरकार से ये मांग की है कि उसी अग्निकांड में जो एक पुलिस कर्मचारी जिसकी डेथ हुई थी, जिस प्रकार सरकार ने उसको मुआवजा दिया है 1 करोड़ रुपए और परिवार में से एक को पक्की सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा उसको पुलिस कर्मचारी को दिया है, ऐसे ही हमारे फायर के कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। हमने 2 मार्च को हड़ताल का नोटिस दिया था, कोई बातचीत नहीं सरकार ने की हमारे साथ। मजबूरन हमें 8 तारीख को दरी पर आना पड़ा और राज्यव्यापी को हड़ताल को हमें करना पड़ा। हड़ताल के दबाव में आकर के जब देखा सरकार ने कि तमाम हरियाणा के अंदर पेरोल का कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, कौशल कर्मचारी हड़ताल पर आ चुके हैं, तो दबाव में आकर के मुख्यमंत्री ने 10 अप्रैल को घोषणा की कि 20 लाख रुपए मैं अपना जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें से दूंगा और 10 लाख रुपए जो पहले ही पॉलिसी बनी हुई है उसमें से। लेकिन हमने ये बात बोली है सरकार को कि ये जो खैरात वाला आपने जो ये हमारे को मांग हमारी पूरी करने की कोशिश की है, इससे हम सहमत नहीं हैं। सरकार पॉलिसी बनाए इसके लिए परमानेंट, क्योंकि ये कोई आखिरी घटना नहीं है, आगे भी घटना हो सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। और सीधे तौर से हमारी मांग ये है कि 1 करोड़ रुपया दोनों के परिवारों को मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपया, और उनके एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी, और जो हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद भी मंत्री से बात हुई है हमारी 9 तारीख को, उससे पहले 2 बार डायरेक्टर से भी बात हो चुकी है, लेकिन तीनों ही मीटिंगों में कोई समाधान नहीं निकला। जब हमने हमारे विभाग के मंत्री हैं विपुल गोयल, हमने सचिवालय चंडीगढ़ की 8वीं मंजिल पे जब उनके कार्यालय में बात की, तो वो मतलब बात का समाधान करने की बजाय, मांगों का समाधान करने की बजाय एक ही बात पे जोर देते रहे मंत्री जी कि मैं आपकी सारी मांगें पूरी कर दूंगा, ये जितनी भी आपकी मांग पत्र में मांगे हैं मैं ये इनसे सबसे सहमत हूँ, लेकिन आप हड़ताल ख़त्म कर दो क्योंकि डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बदनामी है। हमने मंत्री जी को ये बात बोली कि अब हड़ताल पे कर्मचारी आ गए, अब आपको बदनामी दिख रही है। जब उन 2 साथी हमारे शहीद हुए, आपके ही शहर के थे वो, फरीदाबाद के, आपने इतनी ज़रूरत नहीं समझी कि उनके परिवार के बीच में जाकर के उनसे सांत्वना देते, उनको ये बोलते कि मैं मंत्री हूँ, मैं आपके परिवार की पूरी मदद करूँगा। लेकिन आपने 2 शब्द उनके बारे में नहीं बोले, आज आपको जो है बदनामी नज़र आ रही है। हमने उनको सीधे 2 टूक में ये बात बोल करके हम आए थे 9 तारीख को कि मंत्री महोदय, जब तक हमारी मांगों के परिपत्र जारी नहीं होंगे हम बिल्कुल भी इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम नीचे जितना भी कर्मचारी आज बैठा है, टोटल कर्मचारी 100% हड़ताल है आज हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। तब मरने मारने को बैठे हैं हमारे जो कच्चा कर्मचारी है, उन्होंने ये बात बोल दी है कि हमारी बेशक नौकरी चली जाए, लेकिन ये जो सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी है, इस बार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 साल पूरे हो चुके हैं, आप ये देखिए कि हमारे डिपार्टमेंट का कितना जान जोखिम से भरा काम है। अपनी जान जोखिम में डाल करके जनता की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन पिछले 6 साल से इस सरकार ने हमारे कच्चे कर्मचारियों का 1 रुपया भी वेतन नहीं बढ़ाया। आप ये देखिए पिछले 6 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। हम 8 अप्रैल से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, आज 13वां दिन हो गया, और हमने कल भी घोषणा करी है कि 22 अप्रैल तक हमने 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दी है। और आज हमने अपनी राज्य कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग करके ये भी फैसला लिया है, अब हम ज़्यादा देर इस दरी पर नहीं बैठेंगे, हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। अब हमने निर्णय ये लिया है 24 तारीख से प्रदेश के तमाम 90 विधायक और मंत्री हम उनके घरों में जाएंगे और उनके घरों में जाकर के हम सरकार की जो हठधर्मिता, जो तानाशाही है,
उसके विरोध में हम अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे और उनको बोल करके आएंगे कि मंत्री जी, विधायक साहब, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमने भी आपको चुन करके भेजा है जनप्रतिनिधि के तौर पे, आपका भी फर्ज बनता है हमारी बात सुने। इन्होंने मतलब हमारी मांग क्या है, हम यही तो मांग करें, छोटी सी मांग है हमारी, एक